हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। ये क्लास आप सभी का रीजनिंग का सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आप सभी को टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो या स्टेट पुलिस हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि जो पैटर्न लिया गया है आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न को देखने को मिलेगा और हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यह सीरीज आप सभी के रीजनिंग का सभी चैप्टर का सभी प्रश्नों को यहाँ पे रिवीजन कराएगा, यानी कि प्रैक्टिस आप सभी के एग्जाम बेस आप सभी को फील दिलाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से। यानी यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या पूछ रहा है, तो संबंध बताना है। और किसका भाई, तो यहाँ पे शब्दों का संबंध। जिस प्रकार वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है, तो शिक्षक का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखो आप भी हमारे साथ क्या करना, सभी प्रश्नों को सोल्व करते चलना और जो राइट आंसर आ जाए हमारे साथ कमेंट में भी करते चलना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बताना है और सोचना समझना होगा आप सभी को कि आखिर वैज्ञानिक और प्रयोगशाला में दोनों का रिलेशन क्या है। तो देखो वैज्ञानिक जितने भी होता है ना, वो अपना वर्क कहाँ करता है, यानी काम अपना कहाँ करता है, प्रयोग कहाँ करता है, तो वह सभी काम अपना प्रयोगशाला में करता है। समझो ना। उसी प्रकार जब शिक्षक की बात करें तो शिक्षक अपना काम कहाँ करता है, यानी सभी अपना वर्क कहाँ करता है, वह यानी शिक्षा वितरण कहाँ करता है भाई, तो वह कहाँ करता है, तो विद्यालय में करता है। यानी जिस प्रकार वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से होगा, तो शिक्षा का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, तो शिक्षा का संबंध उसी प्रकार से विद्यालय से होगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखना क्या है, 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछ रहा है, करा वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों में संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा ना कि देखो कार है, वाहन है और सड़क है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ क्या बता सके, सही संबंध बता सके। समझ रहे हो ना। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से समझोगे, तो इस तरह से समझना कि यहाँ पे क्या है भाई, वाहन है। तो चलो मैं वाहन के लिए एक गोला बनाता हूँ, वाहन के लिए एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, आगे देखो ये कार, ये जितने भी कार है ना सभी किसके अंदर आ जाएगा, वाहन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि कार है एक, क्या है, तो एक वाहन है, यानी वाहन के अंदर कौन आ गया, कार आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सड़क। तो सड़क देखो ना कार से रिलेशन रखता है ना वाहन से रिलेशन रखता है, यानी सड़क जो होगा उसके लिए अलग सा एक गोला होगा। अब देखो ऐसा कौन सा दिख रहा है ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से करा है ना कि उस कूटभाषा में TAN को यानी इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, वो भी अल्फ़ाबेट से। यानी क्या लिखा भाई, तो T लिखा, फिर A लिखा, फिर N लिखा और K लिखा। और इसका कोड वर्ड क्या है, तो 7 है और 26 है। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, 7 है, 26 है, 13 है और 16 है। इतना का कोड वर्ड इतना लिखा। समझो ना। अब आप लोग को समझना होगा और लॉजिक लगाना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो अगर हम बात करें कि टी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है। ठीक है, ए का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और एन का 14 होता है और के का
11 होता है। लेकिन देखो यहाँ टी का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे कोडवर्ड 7 लिख दिया भाई। फिर देखो ए का कोडवर्ड 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 26 लिख दिया, ठीक है। फिर देखो एन का 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 लिख दिया। और के का 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 16 लिखा। तो कैसे लिखा, अब आप सभी को समझ में यहाँ पे समझना चाहिए। तो किस प्रकार से यहाँ पे समझोगे भाई, तो देखो यहाँ पे इस तरह से समझना कि क्या लॉजिक लगा रखा है। देखो अगर हम बात करें कि टी का उल्टा क्या होता है, तो टी का अपोजिट आप लोग जानते हो ना, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो बोलोगे कैसे होता है सर, तो देखो किसी भी, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि किसी भी अल्फ़ावर्ड का अपोजिट निकालना है तो क्या करोगे, उसका क्या करोगे, अल्फ़ावर्ड मतलब कि 27 में उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन घटा दोगे। जैसे कि समझना, अगर हमें टी का क्या चाहिए, टी का उल्टा क्या होता है, तो क्या करोगे, 27 में टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है, यानी 20 को घटा दोगे। तो देखो 27 में 20 घटाओगे 7 आएगा, और 7 जो होता है वह किसका होता है, तो जी का होता है। तो देखो टी का उल्टा जी, यहाँ पे जी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 7 लिखा है ना, यानी टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, 7 लिखा, यानी वही लिखा है। इसी प्रकार से समझोगे, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से समझो कि यहाँ पे टी का अपोजिट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 7 होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखो 7 जो होता है ना वह जी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है। अब देखो जी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 7 और टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20। अब 20 और 7 को जब जोड़ोगे तो दोनों का देखो अल्फ़ावर्ड जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, यानी जब दोनों का अल्फ़ावर्ड जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। उसी प्रकार से समझना, यहाँ पे देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 है और 26 किसका होता है, जेड का। तो देखो एक ए का 1 जोड़ो और जेड का 26 जोड़ो, तो 26 1 27, यानी 27 आ रहा है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे का विपरीत। इसी प्रकार देखो एन का क्या है, 14 और एम का कितना होता है, तो एम का 13। अब 14 और 13 को जोड़ोगे, सॉरी एम 13 किसका होता है, एम का होता है, ठीक है, एम का होता है। तो देखो 14 और 13 जोड़ोगे तो 27 आ रहा है ना, यानी क्या है, एन और एम एक दूसरे का विपरीत है। इसी प्रकार देखो के का कितना होता है, 11 और यहाँ पे 16 है, तो 16 किसका होता है, पी का कितना होता है, 16। तो देखो 11 और 16 जोड़ोगे 27 आ रहा है ना, यानी क्या किया ना कि टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखा विपरीत में, तो विपरीत में क्या होता है, जी, और जी का यहाँ पे क्या लिख दिया, तो अल्फ़ावर्ड क्या होता है, 7 लिख दिया। उसी प्रकार ए का उल्टा जेड होता है और जेड का 26 लिखा। एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है और यहाँ पे 13 लिखा, और के का उल्टा पी होता है, यहाँ पे 16 लिखा। तो उसी प्रकार इतना का सभी का क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे, और जो उसका फिर अल्फ़ावर्ड पोजीशन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करोगे, तो यहाँ पे समझना इस तरह से, यहाँ पे क्या है, सी है, ए है, आर है, फिर क्या है, जी है, फिर क्या है, ओ है, ठीक है। अब देखो सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, तो इसका विपरीत चाहिए। तो विपरीत आप लोग कैसे निकालोगे, तो देखो विपरीत इस तरह से निकालना, यहाँ पे समझना, 1 मिनट। अब देखो इसका क्या करोगे, इसका विपरीत निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, तो देखो हमें क्या कहे हैं आप सभी को कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 है, और 3 जब 27 में 3 को आप घटा दोगे तो कितना आएगा, तो 27 में 3 घटाओगे यानी कितना आएगा, 24। और 24 जो होगा ना, यहाँ पे 24 जो होगा वह क्या होता है, तो 24 जो होता है वह एक्स का अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है, यानी यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, समझ हो। उसी प्रकार क्या करना है, अब ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन निकालना है, यानी ए का विपरीत निकालना है। तो ए का विपरीत, ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है। अब जब 27 में 1 को घटाओगे तो 26 होगा, और यहाँ पे 26 जो होता है वह जेड का होता है, यहाँ पे 26 होगा, ठीक है, समझ हो ना। उसी प्रकार देखो आर का विपरीत निकालोगे तो क्या करोगे, 27 में आर का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 18 को आप लोग घटाओगे, 27 में 18 को घटाओगे तो कितना आएगा,
तो यहाँ पे आप लोग 27 में जब 18 को कितना घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 और 9 जो होता है 9 वह किसका होता है, तो आई का होता है, यहाँ पे आई लिखोगे। उसी प्रकार देखो जी का अल्फा 27 में जी का अल्फाबेट पोजीशन घटाओगे 7 घटाओगे तो 27 में 7 घटाओगे 20, और 20 जो होता है वह किसका होता है, टी का, यानी यहाँ पे टी होगा। आगे देखो ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 है, और जब 27 में 15 को आप लोग घटाओगे तो कितना आएगा, तो 5 2 7 1 12 आया, और 12 जो होता है ना वह किसका होता है, एल का होता है। अब आप लोग बताओ, जैसे करा है वैसे आप सभी को राइट आंसर बता दो। देखो CARGO इतना का उल्टा इतना लिखा है, लेकिन किस में पूछा है, तो संख्याओं में पूछा है, तो संख्याओं में बता दो। देखो 24 26 9 20 12, 24 26 9 20 12, देखो 24 26 किस में दिख रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 24 26 9 20 12 जो कि आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर श्योर 100% प्राप्त कर सकते हो। मैं तो इतना समझाने के आप सभी के वास्ते इतना बताया है डिटेल से, ताकि हर विद्यार्थी को प्रॉब्लम, एक भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम न हो, यानी हर विद्यार्थी समझ जाए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। और जो न्यू हो तो आप लोग तो देख ही सकते हो कि हर प्रश्न को कितना डिटेल से आप सभी को सिखाया जाता है, ताकि आप सभी को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब करके इस अपने परिवार से ज्वाइन हो जाना, और प्रतिदिन आप लोग क्लास कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न समझो। इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार दिए गए अंक समूह में। देखो यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा कि जिस प्रकार 12 9 12 96 और 8 में रिलेशन बना के यहाँ लाया है ना, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है, जो क्या करना है आप सभी को बताना होगा। तो कैसे बताओगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग बताना और सोचना समझना। देखो यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 96। आखिर इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो, तो देखो अगर 12 और 8 को गुना करते हो, क्या करते हो 12 और 8 को गुना करते हो, तो देखो कितना आता है, 62 84 12 96 96। देखो यहाँ पे 96 है ना, यानी अगल बगल वाले गुना किया और बीच वाले आ गया। तो देखो मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। 15 और 5 को, देखो 15 और 5 को गुना करोगे 15 5 75, लेकिन 50 है, ये गलत। ऑप्शन बी देखो 13 और गुने 4 करोगे, तो 13 गुने 4 करोगे कितना आएगा, 13 26 39 52, लेकिन यहाँ पे क्या है 39, यहाँ पे गलत हो गया। सी को बात करो तो देखो 8 गुने 6 करोगे तो 8 6 का 48, लेकिन 40 से ये गलत हो गया। अब बचा कौन, तो ऑप्शन डी। तो देखो 7 8 56 7 9 का 63, यानी 7 गुने का 9 करोगे कितना आएगा, 7 9 का 63, यानी कौन सा आपका राइट आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। समझ रहे हो हमारी बातों को, सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो ना। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, देखो 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न में करा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी यह देखो यह जो क्या है, तो सीरीज है, और किसका सीरीज है, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना, यह अल्फ़ावर्ड का सीरीज दे रखा है। किसका, अल्फ़ावर्ड का। और यहाँ पे बताना है कि क्या होगा इस भाट के जगह पे। तो क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो ना, इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लो ना। देखो जे का कितना होता है 10 होता है, और क्यू का कितना होता है 17 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, और एन का 14 होता है, और इसका तो हमें मान निकालना है, और पी का 16 होता है, और के का 11 होता है। ठीक है, अब देखो समझना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इस तरह से चलते हैं एक एक छोड़ के, कि जैसे एल जे से एल चलते हैं, तो देखो जे का 10 एल का 12, तो 10 से 12 गए प्लस का 2 हुआ। ठीक है, फिर देखो एल से एन पे चलते हैं, यानी 12 से 14 गए तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। ठीक है, फिर एन से पी पे चलते हैं, यानी एन से पी पे चलते हैं तो 14 से 16 हुआ, यानी प्लस का 2, लेकिन हमें चाहिए ये वाला ना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से चलेंगे, कहाँ से भाई, यहाँ से। देखो Q से चलते हैं कहाँ पे, O पे। जब Q से O पे चलते हैं तो देखो Q का 17 और O का 15, 17 से 15 गए तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर माइनस का 2 हुआ। ठीक है, फिर देखो O से आगे चलेंगे, यानी 15 से अगला पद करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे ना। देखो जब यहाँ माइनस का 2 किए तो यहाँ भी माइनस का 2 करेंगे। तो देखो
ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 हुआ ना। अब 15 में जैसे ही 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है, तो एम का होता है, एम का होता है ना। अब उसी प्रकार देखो यहाँ से भी घटाओगे, यहाँ से घटाओगे, इस पे आओगे तो माइनस का 2 घटाओगे तो देखो एम का 13 में 2 घटाओगे तो देखो 11। अरे 11 का अल्फ़ाबेट पोजीशन की है, यानी किस प्रकार का सीरीज चला, तो -2 का सीरीज चला, जिसमें हमें क्या प्राप्त हो गया, एम प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का प्रश्न में आप सभी को यहाँ पे बताना होगा ना कि संबंध बताना है। क्या कर रहा है प्रश्न, कि संबंध बताना है। जिस प्रकार 14 का संबंध 289 से है, 17 का संबंध 400 से है, तो इसी प्रकार 21 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। आप सभी को यहाँ पे सोचना होगा और लॉजिक लगाना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो देखो इस तरह से समझना। किस तरह से, तो इस तरह से कि यहाँ पे 14 से आखिर 289 हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है ना, 14 से 289 हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो आप हमें बताओ कि यह जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो ये 289 जो है ना, यह किसका स्क्वायर है। तो बोलोगे सर यह जो 289 है ना, यह 17 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें अब पता चला कि अगर हम इस 14 में प्लस का 3 कर दें तो कितना हमें प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 17। 14 में जब 3 जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा, और जब 17 का वर्ग करेंगे तो देखो 289 हमें प्राप्त हो रहा है ना। बोलोगे जी सर। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, तो जब इसमें हम 3 अपने मन से जोड़े तो 17 में भी हमें क्या करना है, प्लस का 3 अपने मन से जोड़ेंगे। तो 17 + 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 20। और जब 20 का वर्ग करेंगे तो देखो 400 आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, 400 यहाँ पे दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमें इसमें लॉजिक लगाना है। क्या करना है, इसमें भी प्लस का 3 करना है। तो देखो 21 में जब प्लस का 3 करेंगे तो 21 और 3 कितना होगा, 24 होगा। और 24 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 24 का वर्ग करेंगे तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 576, 576। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए फॉर एप्पल, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना। तो क्या लॉजिक लगाया, तो पहले में क्या किया ना, 3 जोड़ा, और जितने जोड़ने के बाद आया उसका वर्ग हो गया, और यहाँ पे राइट आंसर हमें निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। तो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न में क्या करा है ना, समझो। करा यदि एक कुट भाषा में टाइगर को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और वो भी किसका, तो वो भी अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, तो इस तरह से समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इतना लिखा है। देखो कैसे लिखा है, तो एस है, फिर यू है, एच है, फिर क्या है, जे है, एफ है, फिर एच है, फिर डी है, एफ है, क्यू है, एस है। ठीक है भाई, इतना है। अब देखो यहाँ पे समझना, इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा। तो देखो हमारी बातों को समझना, आप लोग थोड़ा सा समझोगे ना तो राइट आंसर बिल्कुल समझ जाओगे इसमें क्या किया है। तो देखो यहाँ पे 2-2 का जोड़ा बना लिया, 2-2 का जोड़ा बना लो आप लोग। देखो 2-2 का जोड़ा बना लियो, समझना हमारी बातों को। अब आप लोग क्या करो ना कि यहाँ पे देखो क्या किया है कि S और T के बीच में क्या आता है भाई, तो S और U के बीच में क्या होता है। तो बोलोगे सर S के बाद क्या होता है, T, और T का बाद U, यानी S और U के बीच में T होता है। देखो यहाँ पे T लिखा ना, समझना। फिर देखो H और J के बीच में क्या होता है, तो H के बाद I और I के बाद J, यानी H और J के बीच में क्या होता है, I। तो देखो यहाँ पे I लिखा, TI लिखा। फिर देखो इसके बाद F और H के बीच में देखो, तो यहाँ पे देखो F और H के बीच में क्या होता है, तो F के बाद G और G के बाद H, यानी G होता है।
तो देखो यहाँ पे जी लिखा। फिर देखो डी और एफ के बीच में क्या होता है, तो डी के बाद क्या होता है ई, और ई के बाद एफ, तो ई होगा। फिर देखो क्यू है और एस है, क्यू के बाद क्या होता है, तो आर होता है, और आर के बाद एस होता है। तो देखो टी आई जी ई आर आया, और यहाँ पे भी टी आई जी ई आर लिखा है ना। और उसी प्रकार अब इतना के हमें बताना है कि क्या होगा, तो दो दो को हम इसमें भी दो दो का क्या बनाएंगे, समूह, और उसके बीच बीच वाले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को लिखेंगे, और वही तो हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे है ये क्या है, जी है, आई है, फिर एन है, पी है, फिर क्या है, क्यू है, एस है, फिर क्या है, क्यू है, एस है, फिर आर है, टी है, उसके बाद क्या है, डी है और एफ है। अब हमें क्या कर लेना है, तो दो दो का समूह, देखो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। अब क्या करना है ना, कि इन दोनों को बीच वाले को हमें चयन करना है। कैसे, तो देखो जी और आई के बीच में क्या होता है, तो बोलोगे सर जी और आई के बीच में होता है, जी के बाद क्या होता है, एच होता है, और एच के बाद आई, यानी यहाँ पे एच होगा। फिर एन और पी के बीच में क्या होता है, तो एन के बाद क्या होता है, ओ, और ओ के बाद पी, यानी ओ होगा। आगे देखो क्यू के बाद क्या होता है, तो क्यू के बाद आर, और आर के बाद एस, यानी क्यू और एस के बीच में आर आएगा। फिर देखो आर के बाद क्या होता है, तो एस, और एस के बाद टी होता है, तो यानी एस होगा। फिर देखो डी के बाद क्या होता है, ई, और ई के बाद एफ। अब देखो कि कौन सा आंसर है, एच ओ आर एस सी, हॉर्स कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो एच ओ आर एस सी, देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो किस तरह से यहाँ पे एग्जामिनर लॉजिक लगा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप लोग को सोचना होगा और राइट आंसर का पता करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन निकला, तो ऑप्शन नंबर सी निकला, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला को क्रमिक रूप से रखने पर यह श्रृंखला पूरा हो जाएगी। यानी बताना है कि यह जो अल्फ़ाबेट का सीरीज है ना, यानी यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग क्या करोगे, बस एक ही मेथड का उपयोग करोगे कि पहले आप लोग काउंट करो कि कितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, कितना अल्फ़ाबेट है, 18। अब इसे आप लोग किस प्रकार से गुणनखंड में कर सकते हो, तो 3 गुने 6, यानी 3 6 का 18, इस तरह से कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, तो 2 गुना का 9, दूना का 18। और कोई तरीका है इसे लिखने का, नहीं ना। यानी हमारे कहने का मतलब है ना, या तो आप 3 3 का छोटे छोटे खंड बनावो, या 2 2 का छोटे छोटे खंड बनावो। तो चलो मैं अगर 3 3 का छोटे छोटे खंड बनाता हूँ, 1 मिनट, 3 3 का मैं छोटे छोटे क्या बनाता हूँ, तो 3 3 का मैं छोटे छोटे खंड बनाता हूँ। देखो 3, फिर ये 3 हो गया, ये 3 3 का छोटे छोटे खंड बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग समझो यहाँ पे कि हम किस तरह से भर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे BAC एक खंड बना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, BAC, देखो ये एक खंड बनाना। फिर देखो यहाँ पे B भरेंगे, तो BAC एक खंड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या भरना है, तो देखो CA है, यहाँ पे भरना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, D है, तो यहाँ पे आप लोग D भरो। तो देखो क्या आ गया, तो DCA। फिर यहाँ पे क्या है, D है, तो यहाँ पे C भरो, तो DCA। फिर यहाँ पे क्या भरो, तो D, और देखो CA। अब क्या हो रहा है, तो BAC DCA, फिर देखो BAC, यहाँ पे देखो BAC, फिर DCA, BAC DCA, यानी इस तरह से फिलअप हो गया ना। तो देखो पहले में हम क्या भरे थे, तो पहले में मैं D भरा था, उसके बाद मैं A भरा था, फिर C भरा था, उसके बाद फिर क्या मैं भरा था, B भरा था, और फिर D भरा था। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, DACB और D। तो देखो DACB और D, ऑप्शन नंबर D जो है आपका राइट आंसर है। यानी किस तरह से किए, तो छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके हम राइट आंसर प्राप्त कर लिए। ठीक है, समझ गए हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर के प्रश्न में आप लोग देखो कि क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। तो समझना इसमें क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आ कर दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा। यानी यहाँ पे देखो यह जो है ना, इस भाट के जगह पे क्या आएगा, ताकि यह क्या हो जाए, सीरीज पूर्ण हो जाए। और यह श्रृंखला है, सीरीज वाले प्रश्न है, वो भी नंबर सीरीज का।
ठीक है ना। तो अब देखो कि आखिर सबसे पहले यह सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, तो देखो 14 से 17 हुआ तो क्या हुआ, बोलोगे सर प्लस का 3 हुआ, 14 3 17, 17 से 23 हुआ यानी क्या हुआ भाई, तो 17 से 23 हुआ नहीं, छो जुटा तो 7 और 6 13 1 2, ठीक है। 17 और 6 23 हुआ, 23 से क्या हो गया 32 हो गया, और 23 से 32 हुआ तो क्या हो गया होगा, तो देखो 23 7 30 और 2 यानी क्या होगा, तो 7 और 2 9, यानी प्लस का कितना हुआ, प्लस का 9 हुआ। फिर देखो 32 से यहाँ पे 44 हुआ तो क्या हुआ, तो 2 और 1 यानी प्लस का 12 हुआ। तो इस बार अगले पद आप लोग निकालोगे, यानी अगले पद आप लोग निकालोगे तो क्या करोगे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, तो +3 का 3 के बाद फिर क्या हुआ 6, तो और 6 के बाद क्या हो गया 9, और 9 के बाद 12, यानी क्या चल रहा है, तो देखो 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, 3 चौका 12 और 3 पचे का 15, यानी इस बार 15 जुटना चाहिए, 15 जुटना चाहिए ना। तो देखो 44 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा, तो 4 5 9 और 4 1 5 यानी 59। अब 59 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या सीरीज चला, तो 3 6 9 12 15 का इस तरह से सीरीज चला, ताकि हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया, जो कि क्या था हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न समझना। देखो यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है आप सभी से कि उस वेन आरेख का चयन करें। क्या करना है, उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध बताता है। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना है ना संबंध हृदय शरीर और घर, हृदय शरीर और घर का संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का सही संबंध बता पाओ। तो कैसे करोगे समझना। अगर मैं शरीर के लिए एक गोला बनाता हूँ, चलो मैं शरीर के लिए क्या बना दिया, एक गोला। अब देखो हृदय जो है ना, यह हृदय जो है वह किसके अंदर होता है, तो शरीर के अंदर होगा। सभी विद्यार्थी को पता होगा हृदय जो होता है शरीर के अंदर, और घर की बात करें तो घर अलग होगा। घर जो ना शरीर से रिलेशन रखता है ना हृदय से रखता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग इसमें लॉजिक लगा सकते हो, राइट आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, करा है ना कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना होगा कि आप सभी को इस वाट के जगह क्या होगा और किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग इस तरह से सोच सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 3 आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हम पता नहीं कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो समझो ऐसे प्रश्न में आप लोग या तो इस प्रकार से चलो या तो इस प्रकार से चलो। तो बोलोगे सर आप लोग एक तरीका से बताओ ताकि हमें एग्जाम में कम से कम समय में राइट आंसर प्राप्त कर पाएँ, ताकि एक बार सोचे और राइट आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से सोचना कि छोटे छोटे खंडों को कैलकुलेशन करके बड़ा लाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे छोटे छोटे यहाँ पे जो अंक है उसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे बड़ा अंक लाने की कोशिश करोगे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह से आप लोग चलोगे तो राइट आंसर बिल्कुल आसान और इजी तरीका से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप लोग सोचो कि 4 है और 5 है। अब 4 और 5 को आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि आप सभी को कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो 4 और 5 को आपस में किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगा के 41 ला सकते हो। तो सोचो, देखो अगर मैं इस 4 का भी वर्ग करता हूँ और इस 5 का भी मैं वर्ग करता हूँ, तो देखो 4 का कितना होता है, तो 4 का 16 और 5 का कितना होता है 25। और जब 25 और 16 को आपस में जब हम ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है भाई, तो 6 5 1 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितना आया 41। देखो यहाँ पे 41 है, बोलोगे जी सर यानी 6 5 11 2 1 3 1 4, 41 आया ना। वही लॉजिक हमें इसमें भी अप्लाई करना है, यानी 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करना और फिर दोनों को जोड़ देना। इसमें भी जोड़े थे तो इसमें भी जोड़ेंगे ना। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 और 3 1 4 यानी 45।
देखो यहाँ पे 45 है ना। अब क्या करना है, अब इसमें भी वही प्रकार करना है कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे स्क्वायर करना है, और हमें कितना लाना है, तो हमें लाना है 58। ठीक, लाना कितना लाना है, 58। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सते का 49, और प्लस यहाँ पे हम किसका स्क्वायर करें और स्क्वायर के कितना मान रखें ताकि हमें कितना आना चाहिए, 58 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना है, 49 है, 49 से ये कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, यानी यहाँ पे हमें 9 रखना पड़ेगा, तभी तो 49 और 9 जोड़ेंगे तो 58 आएगा। और 9 जो होता है वह किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का वर्ग, यानी यहाँ पे 3 भराना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 आया ना, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, और जब 49 और 9 जोड़ोगे 58, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, और जो भी है स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझो। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है भाई, कर रहा है निम्नलिखित शब्दों का एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रमों में व्यवस्थित करें, यानी बताना होगा कि ये जो शिक्षक है, कॉलेज है, डिग्री है, नामांकन है, मूल्यांकन है और कक्षा है, इसमें तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण, यानी हमारे कहने का मतलब है कि सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे सोचोगे, किस प्रकार से करोगे, तो देखो इस प्रकार से समझना। यहाँ पे अब आप लोग सोचो कि सबसे पहले आखिर क्या होगा, तो बोलोगे सर सबसे पहले नामांकन होगा, यानी नाम लिखाएगा कहाँ, तो नामांकन, यानी 4 नंबर। नामांकन होने के बाद फिर कहाँ जाएगा भाई, तो कॉलेज। नामांकन होगा तभी तो आप लोग कॉलेज में जाओगे, पहले आप लोग नामांकन कराओगे, फिर कहाँ जाएगा भाई, कॉलेज। नामांकन होने के बाद कॉलेज गया, कॉलेज आने के बाद फिर कहाँ जाएगा, कक्षा में जाएगा, यानी क्लासरूम में जाएगा। कक्षा गया, ठीक है, कक्षा में गया, कक्षा में जाने के बाद फिर क्या करेगा भाई, शिक्षा का ग्रहण करेगा, यानी शिक्षा प्राप्ति करेगा, 1 नंबर। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति करने के बाद फिर क्या होगा, तो शिक्षा प्राप्ति करने के बाद फिर मूल्यांकन करेगा। कितना मूल्यांकन करेगा, यानी 5 नंबर। और मूल्यांकन करने के बाद फिर क्या करेगा, उसे डिग्री प्राप्त कर दिया जाएगा, यानी कि 3 नंबर। तो किस तरह से हुआ, तो देखो पहले एडमिशन कराया, फिर कॉलेज गया, फिर क्या हुआ भाई, तो कॉलेज गया, फिर कहाँ गया, तो कक्षा में गया, कक्षा के बाद जाने के बाद कहाँ गया, तो शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन किया, यानी कि एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर उसे क्या दे दिया गया, फाइनल डिग्री दे दिया गया। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 426,153। तो देखो 426,153, देखो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न समझो, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, कर रहा है 14 नंबर का प्रश्न। 13 तो हो गया ना, हाँ 13 हो गया, 14 समझना। देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित तो आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें, यानी बताना होगा इस भाट के जगह पे कौन सी आकृति आएगी, जो आप सभी को सोचना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे देखो ये एक रेखा इस तरह से था, तो ऐसे इस तरह से है, ठीक है। फिर अगले आकृति में फिर क्या होगा, ये रेखा तो इसी तरह से था, ठीक है, लेकिन ये जो इस तरह के दिशा में था, यह उलट के किस तरह में आ गया, तो इस तरह से आ गया। ठीक है, समझना हमारी बातों को। आगे देखो, यहाँ पे एक रेखा था और यहाँ पे 2 रेखा आ गया, ठीक है, और उसमें भी 3 रेखा ऐसे हो गया, और यहाँ पे 2 रेखा था तो यहाँ पे 3 रेखा हो गया। पहले आप लोग ये समझो सिंपल से कि देखो ऐसे एक रेखा है तो ऐसे भी एक रेखा है, यहाँ भी 2 रेखा है तो यहाँ भी 2 रेखा है, यानी इस बार कितना रेखा होना चाहिए, तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा होना चाहिए, क्योंकि 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पे 3 रेखा होना चाहिए ना। इस तरह से लेटा हुआ कितने रेखा है, 3 रेखा। अब देखो खड़ी वाली रेखा कितना है, इसमें 2 रेखा है तो इसमें भी 2 रेखा है, इसमें भी 3 रेखा है तो इसमें भी 3 रेखा है। तो इस बार होना चाहिए तो कितना रेखा होना चाहिए, तो इस बार इसमें 4 रेखा खड़ी वाले होना चाहिए, लेकिन उसका दिशा कैसा होना चाहिए, तो दिशा देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, उसके बाद ऐसे था,
फिर ऐसे हो गया, तो इस बार क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए 4 रेखा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा जो कि 4 रेखा होना चाहिए और लेटा हुआ 3 रेखा। तो देखो ऑप्शन ए तो गलत हुआ, ऑप्शन सी भी गलत होगा क्योंकि खड़ी वाले 2 ही रेखा हैं, होना चाहिए 4 रेखा। और देखो ऑप्शन बी भी गलत होगा क्योंकि खड़ी वाले 3 रेखा हैं। और ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग सोचोगे तो राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो क्या है। तो 15 नंबर का प्रश्न समझना। 15 नंबर का प्रश्न देखो है क्या, कागज़ कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है, यानी मोड़ना और खोलना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये किस प्रकार से दे रखा है, तो इस प्रकार से ऐसे है और ऐसे है और यहाँ पे ऐसे कट लगा है। ठीक है, यही आकृति ना यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे जो ऐसे है ना, इसको जब इधर से इसमें लाओगे, इस वाले भाग में लाओगे, तो क्या होगा, यहाँ भी इसी प्रकार से सेम होगा, यानी इसी प्रकार से सेम ऐसे होगा और यहाँ पे इस तरह से कट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ऐसे खोलोगे तो ये आ गया, यानी यहाँ पे ये आ गया। अब जब इसको इधर उल्टोगे, यानी इस वाले भाग में लाओगे, तो कैसा होगा भाई, तो ये इस तरह से उलट के सेम टू सेम इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसका देखो आकृति कैसा था, तो इसका आकृति का अंदर का मुंह इधर के था, इसका भी इधर के था, तो इसका जो मुंह हो जाएगा ना, वह इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन बी तो गया, ऑप्शन सी भी गया और ऑप्शन डी भी गया, ओनली वन ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर है, होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। यह जो देखो प्रश्न आकृति है ना, इसका क्या डायग्राम है भाई, तो इस तरह से ऐसे आया, इधर आया, इस कोने में आ गया। और यह आकृति कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है जो बताना है। ठीक है, और ये भी किसका अंदर है, तो ये चतुर्भुज के अंदर है। देखो यह चतुर्भुज के अंदर है ना, देखो ये चतुर्भुज के अंदर क्या है, तो चतुर्भुज के अंदर बंद है। अब देखो जब चतुर्भुज के अंदर बंद है, यानी चतुर्भुज में क्या कर रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, दोनों टच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहले सी तो गया, यानी कट गया। अब देखो जब हम बात करें ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन डी भी होगा नहीं। ऑप्शन बात करें हम ऑप्शन ए, तो होगा नहीं। अब बताओ ऑप्शन बचा बी, तो बोलोगे सर ऑप्शन बी में कहाँ है, तो देखो इस तरह से सीधी रेखा आया, यानी इसमें टच होते हुए, तो देखो यहाँ पे टच होते हुए सीधी रेखा आई ना यहाँ पे। उसके बाद कहाँ गया, इधर गया, तो देखो इधर गया और उसके बाद डायरेक्ट कोने में आ गया, देखो डायरेक्ट कोने में आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 17 नंबर का प्रश्न देखो। 17 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है ना, यहाँ पे आपसे भी सिखा है, नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, मिरर इमेज बताना है कि इस आकृति में अगर यहाँ पे आप लोग मिरर लगाते हो ना, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है और किस प्रकार से बनता है। ठीक है, यही तो आप सभी को क्या करना है, पता करना है। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर कुछ कलाकृतियाँ की गई। तो चलो मैं वृत्त का, तो वृत्त ही रहेगा, दर्पण में वृत्त ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। अब देखो, और उसके अंदर बीच में एक क्या है, इस तरह से रेखा है। ठीक है, तो देखो ये जो तीर इस वाले भाग में है ना, इस वाले भाग में, तब जब दर्पण लगता है ना, तो क्या होता है, दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा होता है। तो देखो इस वाले भाग में जो तीर है ना, वह उलट के किस वाले भाग में चला जाएगा भाई, तो वह उलट के इस वाले भाग में आ जाएगा। और कैसा बनेगा, तो देखो इस तरह से बनेगा कि ये तीर जो इस तरह से है, वह तीर इस तरफ आ जाएगा और उसका मुँह कैसे हो जाएगा, तो इस तरफ का मुँह हो जाएगा। ठीक है, और ये तीर जो इस तरफ है, तो ये तीर इस तरफ आ जाएगा और मुँह इधर है, तो इधर मुँह हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन का डी कट गया। अब बचा ऑप्शन का सी बचा और ऑप्शन का क्या बचा, तो ऑप्शन का ए बचा। अब देखो यहाँ पे जो ये वाले हैं ना, ये गोल वाले इधर का, तो इस घर में आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले जो इधर का है ना, ये वाले ऐसे हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन सी तो गलत है, बल्कि ऑप्शन ए होगा, जो कि क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न समझो। करा है ना कि प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तराकृति पैटर्न को पूरा करेगा, यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे आप लोग कौन सा ऑप्शन उठा के फिलअप करोगे ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से क्या हो जाए, तो फिलअप हो जाए, यानी पूर्ण रूप से बन जाए। तो देखो क्या होगा सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे इस तरह से ऐसे रेखा आ रहा है, तीनों में एक एक रेखा है, तो यहाँ पे भी ये रेखा होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ऐसे रेखा होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे की इस तरह से, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी होना चाहिए, ऐसे, समझ लो ना। उसके बाद देखो क्या है, तो उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन का सी तो गलत होगा, और ऑप्शन का डी भी है, और ये भी डी भी है, बी भी है, ए भी है। उसके बाद देखो क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ पे गोल होगा, गोला है, तो गोला होने के लिए इस तरह से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए तो कट गया, और ऑप्शन का डी भी कट गया, यानी ऑप्शन का बी होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। ये गोला जो यहाँ पे आएगा तो ये वृत्त हो जाएगा, और ये इस तरह से फिगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जब बी यहाँ पे उठा के फिलअप करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, और बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न देखो। 20 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे करा है ना आपसे भी से कि यदि भाग का अर्थ गुना है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे कर रहा है कि भाग का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ भाग, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो जो मान कर रहा है ना उसका मान आप लोग रखो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कितना है, 16 है, ठीक है। फिर देखो गुना का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ होगा, फिर क्या है 3। फिर देखो भाग का अर्थ क्या कर रहा है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो, फिर 5। फिर देखो घटाव कहाँ है भाई, तो देखो घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, क्या होगा 2। और फिर देखो भाग का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो 4। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग करना, क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग किसका कार्य करोगे, तो पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, अंत में घटाव का, यानी बोर्ड मास का प्रयोग करोगे ना। तो देखो यहाँ पे समझना क्या होगा, यहाँ पे 16 है तो 16 होगा, प्लस का 3 होगा, और गुना का 5 होगा, और भाग है 2 तो बटा में 2 आ जाएगा इधर, और गुना का 4 हो जाएगा। अब देखो कहीं कट रहा है तो बोलोगे कट रहा है सर, देखो 2 से काटो ये 4 बार, तो 2 बार कटेगा, 2 दूना का 4। अब कितना आएगा भाई, तो 16 आएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, तो 5 दूना का 10, और 10 दिया का 30। अब देखो 16 और 30 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 46। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 46, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 कहीं नहीं दे रखा है, तो इसको 46 बना दो, क्या दिक्कत है, ऑप्शन ए को 46 बना दो, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या है, 21 नंबर का प्रश्न में भाई कह रहा है कि दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताएं, यानी यहाँ पे क्या है, जूता है, घास है, मोबाइल है। अब आप लोग को बताना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि तीनों का एक संबंध बताएं। तो देखो जूता के लिए अलग होगा गोला, घास के लिए अलग होगा, और मोबाइल के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो 22 नंबर का प्रश्न समझना। 22 नंबर का प्रश्न में क्या दे रखा है, कह रहा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक आएगा, यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे कौन सा अंक आएगा ताकि आपका राइट आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखो जिस प्रकार से यहाँ पे 14 आया, जिस प्रकार से यहाँ पे 9 आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग नहीं पता कर लोगे ना। तो कैसे, तो देखो अगर हमें सोचना होगा कि 12 और 84 में हम आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें 14 आ जाए, 9 और 81 में हमें किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे 18 आ जाए, उसी प्रकार 11 88 में कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि
12 में 84 में अगर हम 12 से भाग करते हैं, क्या करते हैं 84 में 12 को हम भाग देते हैं तो कितना आता है भाई। तो देखो यहाँ पे समझना, 84 में जब 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा, बरसते का 84 7 आया। लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे कितना 14 चाहिए। तो 14 लाने के लिए क्या करोगे, इस 7 में अपने मन से 2 गुना करोगे तो देखो 14 आया, तो बोलोगे जी सर 14 आया। उसी प्रकार देखो 81 में जब 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा 9, 9 9 81 9 आया। और 9 में जब 2 गुना करोगे तो 9 दूनों का 18, देखो है ना। अब इसी प्रकार इसमें करना है तो 11 में 88 में जब 11 से भाग दोगे कितना आएगा, 11 8 का 88। और जब 8 में पुनः 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 8 दूना का 16। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है। 23 नंबर का प्रश्न देखो, 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से करा है ना, यहाँ पे करा है कि जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यानी बताना है कि यहाँ पे अगर मिरर इमेज रखा जाता है, मिरर यहाँ पे लगा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो मिरर में बनेगा वह कैसा इमेज बनेगा, यानी कैसा फिगर बनेगा। ठीक है, तो देखो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि दाएँ वाला फिगर बाएँ में चला जाता है और बाएँ वाला दाएँ में चला जाता है। यानी इस तरह से जो इधर मुंह है ना गोला वाला, यह उलट कर कहाँ चला जाएगा, तो गोला वाला मुंह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है तो ये तो कहाँ रहेगा, ये नीचे में ही रहेगा। और ये क्या है, आयत है तो ये आयत रहेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन बी होगा जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 24 नंबर का प्रश्न समझो। देखो 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करा है ना, यहाँ पे करा है कि किसी घड़ी में 9:30 हुआ है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो जब भी घड़ी का कोई भी समय दे दिया जाए और बोले कि उसका दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज क्या होगा, तो क्या करना, बस एक ही ट्रिक अप्लाई करना। 11:60 में जितना टाइम दे रहेगा ना उसको घटा देना। तो देखो क्या है, 9:30 दे रखा है, यानी 9:30 को क्या करो, तो 11:60 में घटा दो और जो घटने के बाद समय आएगा वह दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा। तो देखो यहाँ पे 60 मिनट में 30 मिनट तो 30 मिनट और फिर 11 में 9 जाएगा तो क्या होगा 2, यानी 2:30 जो होगा ना वह किस में दिखेगा, तो घड़ी में अथी में दिखेगा, दर्पण में दिखेगा, यानी मिरर इमेज में दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो 25 नंबर का प्रश्न समझना। 25 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें देखो क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, तो समझना। कथन निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी वर्ष दिनांक है। देखो जितना भी वर्ष है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वर्ष, और यह जितना भी वर्ष है ना वह क्या है, तो सभी वर्ष दिनांक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो दिनांक होगा। सभी वर्ष क्या है, दिनांक है। ठीक है, आगे करा है कोई दिनांक दिन नहीं है, यानी दिन जो है वह कोई दिनांक नहीं, यानी दिन अलग होगा। ठीक है, अब देखो कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई। निष्कर्ष क्या करा है, जो पहले आप लोग को देखना होगा, तो निष्कर्ष समझो। निष्कर्ष ये करा है कि कुछ वर्ष दिन है। तो देखो वर्ष कहाँ यहाँ है और दिन कहाँ यहाँ है, तो वर्ष और दिन में कोई रिलेशन है नहीं ना है, तो यानी निष्कर्ष गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखो क्या करा है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, यानी दिनांक और दिन में कोई रिलेशन नहीं ना है। और वही तो यही कर रहा है कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 सही होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है, होमवर्क के रूप में दिया जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि अगले वाले चित्र यानी यहाँ पे आप लोग कौन सा उत्तराकृति का ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखोगे, ताकि यह क्या हो जाए, सीरीज पूर्ण रूप से बन जाए। ठीक है, जो कि फिगर का सीरीज दे रखा है और वही बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी विद्यार्थी होमवर्क में इसका राइट आंसर बताना कि सर होमवर्क का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा प्रश्न का सीरीज
पहुंचना अति आवश्यक और अनिवार्य है अगर आप लोग 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। और अंत में प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि और आप सभी का क्लास में प्रश्नों की संख्या इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।